26/11 एक ऐसा आतंकी हमला जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया। आज 26 नवंबर है। आज से 12 साल पहले मुंबई में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने भारत सहित पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में एक आतंकी पकड़ा गया था जिसका नाम था अजमल कसाब। कसाब नाम आज भी भारत में आतंक का पर्याय बन गया है। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से मुंबई आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने कई जगह हमले किए थे। इस हमले में 170 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं 300 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आतंकियों ने रेलवे स्टेशन, ताज होटल सहित कई भीड़भाड़ वाली जगहों को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में अपनों को खो देने वाले लोगों को आज भी जब इस दिन की याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी मुंबई के लोगों के लिए काल बनकर आए और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए आतंक का खौफ भरकर कुत्ते की मौत मारे गए। इन आतंकियों में से अजमल कसाब नाम का आतंकी पकड़ा गया था जिस पर केस चला और 21 नवंबर 2012 को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो गए। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इस हमले को रोकने में हमारे जांबाज सैनिकों ने भी जान गंवाई, जिनका नाम आज भी फक्र से लिया जाता है। इन सैनिकों में तत्कालीन ATS प्रमुख हेमंत करकरे, सेना के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सालस्कर शामिल थे। इन जांबाज सैनिकों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं कसाब नाम का आतंकी जिंदा पकड़ा गया था। इसके साथ ही भारत के अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए। इस हमले में इजराइल के कई यहूदी भी मारे गए थे। मुंबई हमलों में मारे गए लोगों की याद में इजराइल ने एलाज शहर में एक स्मारक भी बनाया है। इस हमले की गूंज भारत सहित पूरी दुनिया में गूंजी और आतंकवाद का एक भयावह चेहरा दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक जंग शुरू हुई। यूनाइटेड नेशन सहित दुनिया के कई बड़े संस्थान आतंकी घटनाओं की खिलाफत करने लगे। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर आधा दर्जन से भी ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं। कई वेब सीरीज़ भी इस हमले पर बनाई जा चुकी हैं। इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले इंदौर के गौरव जैन की मां बताती हैं कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे भयावह अनुभव है। इस हमले में उन्होंने अपने मासूम बेटे को खोया था। ताज होटल के हेड शेफ हेमंत ओबराय ने यह खूनी मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। वह बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे मौत बस छूकर गुजर गई हो। उन्होंने कहा कि जब यह आतंकी हमला हुआ तो वह होटल में ही थे। हेमंत के अनुसार आतंकियों ने 30 लोगों की जान ले ली थी। हेमंत दूसरे कर्मचारियों और मेहमानों को बचाने में जुटे थे। वहाँ मौजूद कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। वहीं कई मासूम लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। आज भी जब 26/11 का नाम लिया जाता है तो देश के लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आज के दिन हम श्रद्धांजलि देते हैं भारत के उन वीर सैनिकों को जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देश हित में न्यौछावर कर दी। हम उन मासूम लोगों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जो आतंकी मंसूबों का शिकार हुए।